हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का जो है एबी स्टडी परिवार में दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक नंबर पार्ट नंबर 10 लेके आए हुए हैं। इससे पहले आप लोगों के 9 पार्ट हो गए थे। यदि आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे संबंधित शब्द पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी जीडी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लकड़ी, दरवाजा यह संबंधित है लकड़ी से। क्या दोस्तों, दरवाजा संबंधित है लकड़ी से, उसी प्रकार कमीज किससे संबंधित होगी। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं दरवाजा बनता है लकड़ी से। ठीक है दोस्तों, दरवाजा जो बनता है वो लकड़ी से बनता है। उसी प्रकार से कमीज जो है ये किससे बनेगी। तो आप सब जानते हैं कि दरवाजा जो है दोस्तों वो किससे बनता है, लकड़ी से बनाया जाता है। अब जब हम दोस्तों कमीज बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, तो कमीज जो है दोस्तों हमारी किससे बनेगी, कपड़े से बनेगी। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, आंसर नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर डी कपड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपसे संबंधित संख्या पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, क्या संबंधित संख्या, जिस प्रकार से 4 संबंधित है 64 से, उसी प्रकार 6 किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों आप सब लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये दोस्तों क्या है 64 है और ये कितना है 4 है। तो दोस्तों आप जानते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 16 होता है। यदि हम 4 का क्यूब करते हैं तो दोस्तों कितना होता है 64 होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है 64 होता है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर 6 दिया गया है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, आप सब जानते हैं स्क्वायर होता है 36। स्क्वायर किसे बोलते हैं, जब एक ही संख्या को हम 2 बार गुणा करते हैं। क्या दोस्तों, एक ही संख्या को जैसे 7 गुणे 7 करते हैं तो इसका कितना आता है 49। तो इस प्रकार 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। 6 का स्क्वायर होता है 36। अब दोस्तों पूछा आपसे क्या है, जिस प्रकार ये 4 का क्यूब यहाँ पर दिया गया है उसी प्रकार यहाँ पर भी दोस्तों आपका क्यूब ही लिखा जाएगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है, तो दोस्तों 6 का क्यूब का मतलब होता है 6 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कराएं। अब दोस्तों यहाँ पर 6 छंग 36, 36 गुणे 6 कितना होता है 216। कितना होता है बच्चों, 216 होता है। तो 216 आपका कौन से ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर ये 196, तो 196 जो है ये 14 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा, 196 जो है ये 14 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, लुप्त संख्या आपसे पूछी गई है। तो अब इसको दोस्तों कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पर देखिए ये दोस्तों बड़ी संख्या दी गई है, ये भी बड़ी संख्या है, ये 8 है। तो इसका मतलब क्या है, यदि हम दोस्तों यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, क्या दोस्तों 8, ये 18 और ये कितना है 5 है। 18 5 कितना होता है 23। ठीक है दोस्तों, 18 प्लस 5 कितना हुआ 23। अब दोस्तों इसमें हम प्लस 1 अपनी तरफ से करते हैं तो आपका 24 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं 12 प्लस 3 कितना हुआ 15। तो दोस्तों यहाँ पर 1 प्लस अपनी तरफ से करेंगे तो 16 होगा यहाँ पर, जबकि 25 दिया है तो ये तो आपका यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों हम इनको आपस में ऐड करके देखते हैं, कितना है ये दोस्तों आपका 24 प्लस में आपका 5, और दोस्तों इनको ऐड करके हम माइनस करते हैं बीच वाली संख्या। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं बीच वाली संख्या माइनस करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, ये आप देखिए ये कितना हो गया 29। ठीक है दोस्तों, कितना हुआ 29, माइनस का करेंगे 18 तो कितना आया दोस्तों 11 आया, और 11 आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है 11 आपका यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर उसी प्रकार दोस्तों करेंगे, हम इनको प्लस किए तो इसमें भी क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। तो आपका कितना है दोस्तों 25 और प्लस का 3 और माइनस क्या करना है दोस्तों बीच वाली संख्या 12। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो गया 28 और माइनस का 12। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। 28 माइनस 12 जब हम करेंगे तो आपका 16 आता है। तो यहाँ पर 16 आपको दिया गया है। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ पर आपसे इसमें पूछा गया है, तो इसमें दोस्तों आप लोग इसको ऐड कीजिए। 10 + 8 कितना होता है? 18। ठीक है दोस्तों, 18 होता है। 18 - 3 करेंगे तो कितना होगा? 15। तो दोस्तों 15 जो है आपका कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो यहाँ पर 15 दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किस में दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, ये आपका जो है वेन डायग्राम का पूछा गया है। अब इसको कैसे करेंगे? इसमें सही निरूपण आपसे पूछा है। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। अब यहाँ पर दोस्तों इसको समझिए। आपका सोना है, कार्बन है और धातु है। ठीक है दोस्तों, क्या है? सोना है, कार्बन है और धातु है। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं सोना क्या है? सोना एक धातु है। ठीक है दोस्तों, सोना क्या है? एक धातु है। कार्बन क्या है दोस्तों? कार्बन एक अधातु है। तो यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं ये आपका सोना हो गया, सोना। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? सोना। सोना क्या है? धातु है। तो इसको इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे डी से। जबकि आपका क्या है? कार्बन अलग हो जाएगा, क्योंकि कार्बन क्या है दोस्तों? कार्बन अधातु है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो राइट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा बनेगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। और दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर दें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज के आपके जो क्वेश्चन जो भी होंगे उसमें से आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां से आपको इन्फॉर्मेशन जो है कोई भी नई आती है तो उसकी सूचना मिलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 5। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। CAT कैट बराबर दिया है 24, DOG डॉग बराबर दिया है 26, तो टाइगर के लिए पूछा गया है क्या आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए CAT कैट, कैट का आपको दिया गया है 24। अब आप दोस्तों यहाँ पर देखिए C कितने पर आता है आपका? 3 पर आता है। ठीक है जी सर, 3 पर आता है। और आप लोग जानते हैं प्लस हम करते हैं 1 और प्लस T20 मैच तो खूब देखते हैं, तो उससे याद रखिए T20। अब इनको आपस में ऐड करिए तो कितना हो गया? 24 हो गया। और आपका दिया कितना गया था यहाँ पर? 24। तो यहाँ पर सभी को दोस्तों क्रम नंबर आपको लिखकर ऐड करना है। अब आपका यहाँ पर क्या दिया गया है? DOG डॉग, डॉग के लिए कितना है दोस्तों? 26। अब आप सभी जानते हैं डी आपका 4 पे आता है, ओ आपका कितने पर? 15। जब आप होटल में जाते हैं वहां बोलते हैं अंडा दे दीजिए, अंडे का प्राइस होता है 16। और आप बोले प्लेट में, तो दोस्तों प्लेट में जब बोले तो प्लेट इसका मतलब पी 16 पे। फिर आप बोले, तो वो दोस्तों प्लेट में जब दिया तो बोला 16 रुपए का पड़ेगा। आप बोले क्यों भाई 16 रुपए का क्यों? तो बोला आपने क्यों जवाब किया है तो क्वेश्चन क्यों पूछा, तो अब 17 पढ़ेंगे तो क्यों आपका 17 पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, आप एक होटल में जाते हैं, एक अंडा लेते हैं, अंडे का प्राइस होता है 15 रुपए। आप बोलते हैं प्लेट में दीजिए, प्लेट में जब देता है तो हो जाता है 16 रुपए। आप जब दोस्तों पूछे 16 रुपए क्यों, तो क्यों जब पूछे तो 1 रुपए और बढ़ा दिया, तो क्यों 17 पर। इस तरीके से आप याद रखेंगे। फिर जी आपका 7 पर आता है। अब इसको काउंट कीजिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो 15 और 4 19, 19 और 7 कितना हुआ? 26। तो यहाँ पर 26 दिया गया है। तो इस तरीके से आपका ये यहाँ पर हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है दोस्तों? इसके लिए टाइगर के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों लिखिए TIGER। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। अब आप टी जानते हैं T20 पे आता है, कितने पर आता है बच्चों? T20। ठीक है जी। आई कितना पर? 9 पर। जी 7, E 5 और आर कितने पर है दोस्तों? आर आता है आपका 18 पर। कितने पर आता है दोस्तों? आर आपका 18 हो जाएगा।
अब इसको ऐड कर लीजिए दोस्तों। कितना हुआ दोस्तों यहाँ पर, ये 12, 12 और 18 कितना हुआ 30, 30 और 20 50, 50 और 9 कितना हुआ 59, कितना हुआ दोस्तों 59। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 59। 59 आपका जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको दोस्तों बेसिक इसे क्वेश्चन को समझा रहे हैं, उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। और इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में बनता है तो आप लोग उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है। दोस्तों दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर जो हैं व्यापारी नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या है दोस्तों यहाँ पर, ये क्रिकेटर के लिए गोला दिया गया है। क्या दोस्तों, ये गोला जो है ये क्या है, ये क्रिकेटर को दर्शाता है। ये हो गया। फिर दोस्तों दूसरा ये वाला जो है गोला, ये गोला किसको दर्शाता है, ये भारतीयों को दर्शाता है, इंडियंस को दर्शाता है। और ये दोस्तों जो लास्ट में आपको दिया गया है नीचे की तरफ, ये किसको दर्शाता है, व्यापारी को। ठीक है दोस्तों, ये वाला गोला जो है व्यापारियों को दर्शाता है। अब आपसे क्या पूछा है, कितने भारतीय क्रिकेटर। अब भाई भारतीय और क्रिकेटर बोला है और व्यापारी नहीं हो, तो व्यापारी नहीं हो ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। आपको इससे मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, इससे मतलब नहीं है तो इसको बिल्कुल पेंसिल आउट कर दीजिए, इसको पूरे को हटाना है। ठीक है दोस्तों, आपसे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे क्या बोला है, व्यापारी नहीं होने चाहिए, और इसमें तो क्या है, व्यापारी हैं। भाई जब व्यापारी बोला है कि उसमें नहीं आने चाहिए, तो व्यापारी बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। आपने शादी में बुलाया है कि सिर्फ बूढ़े लोग ही आएंगे, तो बूढ़े लोग ही जाएंगे। अब बच्चे शादी में क्या करने जाएंगे भाई, जब आपने उनको बुलाया नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। अब क्या है दोस्तों, देखिए कितने भारतीय और क्रिकेटर। दोस्तों भारतीय भी हों और क्रिकेटर भी हों, तो दोस्तों ये क्रिकेटर का हिस्सा कौन सा आ रहा है, ये इतना सा इसमें दोस्तों आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये वाला। अब बोला है दोस्तों भारतीय हों, अब ये क्रिकेटर हो गए और भारतीय भी इसी में आ रहे हैं, तो इसी में आ रहे हैं ना, तो यही वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब ये दोस्तों 23 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई जब आपने जिसको शादी में बुलाया नहीं है तो वो बिन बुलाए मेहमान हो गए ना, तो उनको आपको बाहर रखना है, उनको अंदर नहीं जाने देना है। ठीक है दोस्तों, पार्टी में। क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों ये क्वेश्चन आप 10 सेकेंड में बनाएंगे, आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक छोड़कर यहाँ एन के बाद जेड, आपको एक कोठा छोड़ना है, फिर दोस्तों टी के बाद आर, फिर जो बचा उसको मिला दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए एन का अपोजिट एस, टी का अपोजिट आर, जेड का अपोजिट के। अब पूछा है जेड का अपोजिट, तो के आपका हो गया ऑप्शन सी। मात्र 10 सेकेंड में इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। अब क्वेश्चन को समझिए, आपको समझाते हैं भाई। दोस्तों क्या है क्वेश्चन, जैसे इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें क्या है दोस्तों, एक कोठा छोड़कर आपको काउंट करना है। तो एन का अपोजिट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। टी का अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और जेड दोस्तों जो रह गया सिंगल, उसका अपोजिट जो शेष रह गया है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहे इसको लिख लीजिए, एन का अपोजिट यहाँ पर लिखिए दोस्तों एन, एन का अपोजिट क्या आया, यस। टी का अपोजिट क्या आया दोस्तों, आर। और जेड का अपोजिट क्या आया, के। अब यहाँ पर लिख लीजिए विपरीत। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, ये विपरीत यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी अक्षर का विपरीत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनेगा। आप चाहे एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम में बैठेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। कुछ आकृतियां छोटी हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ क्या है, आकृतियां छोटी हैं, कुछ आकृतियां। ठीक है दोस्तों, तो आकृतियां हम मान लेते हैं ये हैं यहाँ पर कुछ आकृतियां, इसको ए से लिखेंगे।
छोटी हैं, तो कुछ आकृतियां क्या हैं, छोटी हैं। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो आया दोस्तों इसमें कॉमन, तो ये दोस्तों कुछ में आया ना, क्योंकि पूरे की बात करता तो ये पूरा लेते, तो ये इतना हो गया। फिर कोई छोटा लाल नहीं, कोई छोटा लाल नहीं है, कोई भी छोटा जो है दोस्तों वो क्या है, लाल नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई छोटा लाल नहीं है, तो लाल को हम अलग कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसमें दोस्तों ये भी कंडीशन एक बनेगी, कोई ये दोस्तों आकृतियां इस तरीके से है ना, तो ये आकृति आपका हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर छोटा हो जाएगा। अब लाल दोस्तों बोला छोटा लाल नहीं है, लेकिन दोस्तों आकृतियां तो लाल हो सकती है ना, तो ये कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट कंडीशन ये बनेगी और सेकेंड कंडीशन जो है दोस्तों वो यहाँ पर बनेगी। अब आपको इसमें देखना है कौन सा कंडीशन संतुष्ट कर रहा है। सभी छोटी आकृतियां हैं, तो दोस्तों सभी छोटी आकृतियां हैं क्या, नहीं भाई सभी छोटी आकृतियां नहीं है, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर कुछ लाल छोटे हैं, क्या है दोस्तों, कुछ लाल छोटे हैं, नहीं भाई कुछ लाल छोटे नहीं है। यहाँ से भी देखेंगे तो छोटे नहीं है और यहाँ से भी देखेंगे तो छोटे नहीं है, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ये लिखिए। तो ये दोनों में ही दोस्तों फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है। ठीक है दोस्तों, ना तो निष्कर्ष नंबर एक और ना ही निष्कर्ष नंबर 2 आपका सही है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बेहतरीन दिया गया है। 32 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। 19 गुणे 4 दिया गया है दोस्तों 14। तो आपसे पूछा है 54 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना होगा। तो इसमें दोस्तों देखिए आपका क्या दिया गया है, 32 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू कितना है 25। अब दोस्तों इनको हम आपस में ऐड कर देते हैं, 3 प्लस 2। ठीक है दोस्तों, और फिर करते हैं 5 से गुणा, तो आपका कितना होगा 25 होगा, क्योंकि दोस्तों 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 25। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसमें भी यदि आप देखेंगे तो दोस्तों 19 मल्टीप्लाई दिया गया है 40। अब इनको ऐड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जब हम ऐड कर लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 40, क्योंकि दोस्तों ये हो गया 10 और मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ 40 हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आपको अब क्या बताना है, इसमें बताना है। ठीक है दोस्तों, 54 वाले में, तो 54 मल्टीप्लाई 3। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ही बताना है, इतना आपको हिंट दे दिए हैं, तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और आपका जो भी राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, जो भी राइट आंसर होगा आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, जो कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है। हरि पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है भाई, हरि जो है पूर्व की ओर। अब दोस्तों डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। इस तरफ होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम, ऊपर होती है उत्तर और नीचे की होती है दक्षिण। तो ये आपकी डायरेक्शन हो गई। हरि पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। हरि यहाँ पर खड़ा है इस तरफ, ठीक है दोस्तों, इस तरफ की ओर, तो वो दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ चलेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरफ चलेगा, कितना चला है 50 मीटर। ठीक है जी 50 मीटर। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, जब बाएं मुड़ेगा तो वो इस तरफ जाएगा, कितना मुड़ता है और फिर चलता है 50 मीटर। फिर क्या करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा तो वो नीचे की तरफ आएगा और कितना चलेगा 50 मीटर। फिर दोस्तों क्या बोलता है, फिर से वह अपने दाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है, तो यहाँ से सीधे वो 100 मीटर चलता है। कितना चलता है 100 मीटर चलता है। अब ये दोस्तों आपकी क्या थी, पूर्व डायरेक्शन थी ना। अब वो अपने इस तरफ खड़ा था, लेकिन इस तरफ से मुड़ के सीधे इस तरफ आया अपने, क्या है दोस्तों, दाएं हाथ पे। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा है, इस समय वह अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थल उसका मान लेते हैं ये है, तो ये दोस्तों प्रारंभिक स्थल उसका ये हो जाएगा जस्ट, क्योंकि प्रारंभिक स्थल पूछा है ना।
तो ये दोस्तों आपकी पूरब थी, तो इस तरफ क्या है ये पश्चिम, क्योंकि अभी आपको बताया इस तरफ वाली क्या होती है पश्चिम होती है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज के ये 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।